समय की बात है जब राधा रानी गोलोक में विश्राम कर रही थी। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, आज मेरे मन में कुछ जानने की जिज्ञासा उठी है, कृपा करें और मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी राधा, आपके मन में जो भी जिज्ञासा है निसंकोच होकर कहें। तब राधा रानी कहती हैं, मेरा प्रश्न ये है कि श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ता है तथा केवल नारी जाति को ही क्यों? प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है? मैं जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने जो प्रश्न किए हैं उनके बारे में आपको महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुने, जो कि मेरे श्री राम अवतार की है। हे देवी राधा, वैदिक काल में हजारों ऋषि परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा वीर और तेज से उत्पन्न हुए। उन्हीं में से कुछ ऋषि मुनियों के पेट से देवों का जन्म हुआ तथा वहीं कुछ मुनियों के पेट से दैत्यों का भी जन्म हुआ। हे राधा, ऐसे ही ऋषि सतयुग में हुए थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी राधा कहती हैं, हे प्रभु, वो कौन मुनि थे जिन्होंने महिलाओं को ऐसा श्राप दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, ये सतयुग काल की बात है जब परम पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि कुलशत अपने आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय ऋषि के सामने कुछ कन्याएं उन्हें देखकर आकर्षित होने लगी और उनके करीब जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। ऋषि कुलशत ने क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी कन्याओं को शाप दे दिया कि अब जो भी स्त्री उनके सामने आएगी वो गर्भवती हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि कुलशत की बात सुनकर वहां मौजूद सभी कन्याएं चली गई, लेकिन एक ऋषि थे जिनकी एक कन्या थी। वो ऋषि कन्या अपनी सहेली के साथ ऋषि कुलशत के आश्रम में गई। ऋषि कुलशत वेदों का पाठ कर रहे थे। जैसे ही ऋषि कुलशत ने नजर उठा के उस कन्या को देखा तो शाप उस कन्या को प्रभावित करने लगा और उस कन्या के शरीर में भारीपन आने लगा और वो गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर कन्या अपने पिता के पास पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, कन्या को ऐसे गर्भवती हालत में देखकर ऋषि बिंदु को अत्यंत दुख हुआ और तभी उन्होंने अपने ध्यान के माध्यम से घटित घटना का पता लगा लिया। इसके बाद ऋषि बिंदु अपनी कन्या के साथ कुलशत ऋषि के पास गए और कहा कि मुनि, आपको मेरा नमस्कार है। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके शाप के कारण वो धरती की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। तो आप इस कन्या को भिक्षा रूप में ग्रहण करें। ये कन्या सर्व गुणों से संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस पर मुनि कुलशत उन्हें प्रणाम करते हैं और उनकी कन्या को स्वीकार कर लेते हैं, जिसके बाद वो कन्या ऋषि कुलशत के साथ रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, कुछ समय बाद उस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया जो वेदों का ज्ञाता होता है, जिनका नाम ऋषि विश्वा हुआ। तो हे देवी राधा, मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दिया। देवी राधा, आपका दूसरा प्रश्न ये था, क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है? तो ध्यान से सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु देवी राधा, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी ने दी है और उनकी रचना करने में उन्हें अधिक समय लगा। इसलिए नारी को ये शाप रूपी वरदान है कि वो इस संसार में निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं खुद कर सकती हैं।